हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जो हमारी टू डू लिस्ट वाली सीरीज चल रही है उसको फॉलो करते होंगे, अच्छे से एज अ चैलेंज लेके एक्सेप्ट करते होंगे और अच्छे अच्छे से आज का टारगेट भी बहुत से बच्चों ने कंप्लीट किया होगा। आई होप, आई डोंट नो एक्चुअली कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बहुत से बच्चे लेकिन कमेंट कर रहे हैं। आज एक लड़की का मुझे लगता है कमेंट है कि 5th एंड 6th डे भी, यानी कि आज का भी कंप्लीट हो गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आई नो कि आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आई नो दैट। अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा है तो आप 1.5 या 1.75 पे भी देख सकते हो। मैं 1.5 से नहीं भाग सकता, इसलिए एग्ज़ाम में भाग सकता हूँ, यहाँ नहीं भाग सकता इसलिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। SBI क्लर्क एंड SBI PO को टारगेट कर रहे हैं हम, एंड एट द एंड हम टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के सभी एग्ज़ाम्स को, या आपके इम्प्रूवमेंट को टारगेट कर रहे हो, ऐसा समझो। अब आज जो मैंने टू डू लिस्ट दी थी, आई होप कि आपने वो कंप्लीट की है। आज की टू डू लिस्ट में एक था फ्रैक्शन टेबल, जो कि आपको करना ही करना था। एंड जो कल की टू डू लिस्ट है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। कल की टू डू लिस्ट में क्या है, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, जैसे आप करते हो वैसे मैं भी थोड़ा थोड़ा बहुत करता हूँ। और वहाँ देखा कि हार्दिक, आज चिल्ड्रंस डे है ना, तो हार्दिक पांड्या का पोस्ट देखा था उसके बच्चे के लिए। उसने कुछ तो पोस्ट किया था और उसके नीचे जो कमेंट आते हैं ना, वो कमेंट पढ़ रहा था। जब मुंबई इंडियंस का लास्ट ईयर वाला सीज़न चल रहा था तो हार्दिक पांड्या को गालियाँ दे रहे थे लोग, तभी भी कमेंट पढ़ता था और बुरा लगता था। उसके बाद इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जिताने में हार्दिक ने बहुत ज़्यादा, यानी कि उसका क्या बोलते हैं, उसका रोल वहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत ही मेन रोल था, ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड उसके बाद जैसे लोगों का पर्सपेक्टिव बदला। अब जैसे उसने एक चिल्ड्रंस डे पे एक कमेंट, यानी कि एक पोस्ट डाली है, उसके नीचे बहुत से अच्छे 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 मैसेजेस है। और एक साल पहले उसी हार्दिक पांड्या के पोस्ट के नीचे बहुत से बुरे 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 मैसेज रहते थे। वही बताना चाहता हूँ कि लोग वही लोग हैं, लोग बदलते हैं। आपको भी गालियाँ देंगे लोग, आपको भी बुरा बोलेंगे लोग, वही लोग आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको अच्छा अच्छा बोलेंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपके घर वालों से प्यार से बात करेंगे। ये होने वाला है अगर आपने आपको प्रूव किया तो। इतना ही मैसेज था बस। आप देख भी सकते हो कि ऐसी सोसाइटी ही ऐसी है। ये वाली बात समझ में आ गई। हम जाते हैं हमारे टू डू लिस्ट के ऊपर। आपका कल का टारगेट फिर से एक बार फ्रैक्शन टेबल को रटना होगा। फ्रैक्शन टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा कि आपको 20 सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड ये वाली जो चीज़ें हैं वो करनी है। रॉन्ग नंबर 20 क्वेश्चन। उसके बाद एक लगानी है सेक्शनल मॉक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है 50 एंड 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है अप्रोक्सीमेशन के। क्या बोल रहा हूँ, ये वाला चीज़ हो गया 20 वाला। उसके बाद एक सेक्शनल मॉक हो गई। उसके बाद फिर से एक बार 50 सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन उतना ही करना है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन होने के बाद आपको फिर से एक बार एक सेक्शनल मॉक लगानी है। दैट्स इट। कल का सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट क्या रहेगा, फ्रैक्शन टेबल आपको रटा हुआ होना चाहिए क्वांट के लिए। एंड दूसरा वाला टारगेट जो बोला, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 50 क्वेश्चन, एंड उसके इमीडिएट बाद आपको लगाना है एक सेक्शनल मॉक। IBPS क्लर्क का लगा सकते हो, SBI क्लर्क का लगा सकते हो। आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी, मुझे पता है इम्प्रूवमेंट दिखेगी। गलती से नहीं दिखे तो नेक्स्ट डे के लिए हमें जाना है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दो, होगा सब कुछ अच्छे से। इतना है क्वांट के लिए। उसके बाद जाते हैं हम रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में आपको क्या क्या करना है देखते हैं। रीजनिंग में आपको करने हैं 20 पजल सॉल्व करने हैं IBPS PO लेवल। कौन से लेवल के, IBPS PO एंड SBI PO लेवल के 20 पजल सॉल्व करने हैं। वो कैसे सॉल्व करने हैं, विदाउट टाइमर सॉल्व करने हैं। और टाइमर भी लगाया तो भी चलेगा, लेकिन हमारा ये क्या है यहाँ, यानी कि कंडीशन क्या है, एक भी पजल गलत नहीं होना चाहिए, ये है कंडीशन। उसके बाद आपको लगाने हैं 2 सेक्शनल मॉक RRB क्लर्क के। फिर से एक बार रीजनिंग के RRB क्लर्क के 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं।
उसके बाद इतना ही रीजनिंग में करना है, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कॉन्ड को इम्प्रूव करना। उसके बाद हम रीजनिंग एंड इंग्लिश के ऊपर जाएंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम आपको फिर से एक बार कॉन्ड को ही देना है। उसके बाद हमारा इंग्लिश के लिए जैसे मैंने आज बताया था, आई होप कि आपने वो किया है। एक नोटबुक, प्लीज़ अगर आपने वो नोटबुक बनाई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ सर मैंने नोटबुक बना ली है। एंड अगर नहीं बनाई है तो प्लीज़ बनाइए। मैं बताता हूँ कि आपका सिलेक्शन गलती से इस साल नहीं हुआ। एंड अगर आप नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर के लिए गलती से भी, एंड नेक्स्ट ईयर के जून मंथ में आपके सामने एक नोटबुक है। नोटबुक में 5 दिन 5 एडिटोरियल आपने लिखे हैं। उस 5 एडिटोरियल का आपने वोकैबुलरी दूसरे पेज पे रखी है, यानी कि इस पेज पे आपने लिखा है एडिटोरियल, चिपका लिया है, दूसरे पेज पे लिखा है उसका वोकैबुलरी। दिन में आप देख रहे हो 4 बार, और सैटरडे संडे आप कर रहे हो उसका एडिटोरियल का रिवीजन। तो एक मंथ में आपका एडिटोरियल 20 एडिटोरियल्स हो जाएंगे। 20 एडिटोरियल्स आपके रटे हुए होंगे, उसकी वोकैबुलरी आपको अच्छे से रटी हुई होंगी। एंड एक मंथ में 20, यानी कि 6 मंथ में 6 × 2 120 एडिटोरियल्स एंड उसकी वोकैबुलरी आपके सामने एक बुक बन के आएगा। जो नोटबुक आपको इतना काम आएगा कि आप बोले मत। एंड आप में से 90% बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे पता है। आपको पता नहीं है, आपको लग रहा है कि इमीडिएट आपको सिलेक्शन लेना है, इमीडिएट सिलेक्शन लेना है। ऐसा नहीं होता, रियलिटी बोल रहा हूँ। आप छोड़कर मत जाना मेरा यूट्यूब चैनल, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा होगा, लेकिन सिलेक्शन वही बच्चे लेंगे जो कंसिस्टेंटली ये वाली बातें फॉलो करेंगे, और कंसिस्टेंटली कुछ तो करेंगे जो होगा बहुत दिन के लिए। यानी कि इंग्लिश ऐसा है कि इंग्लिश एक दिन में इम्प्रूव नहीं होता, इंग्लिश के लिए टाइम लगेगा। तो ये नोटबुक प्रिपेयर करना है आपको। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर चैलेंज एक्सेप्टेड, सर चैलेंज कंप्लीटेड, या जो टू डू लिस्ट दी है वो कंप्लीटेड। आज शाम को मैं वो एक पोल, फिर से एक बार पोल दूंगा यूट्यूब के ऊपर, उसका लिंक दूंगा मैं टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम से आपको जाना है यूट्यूब पे जाकर पोल में आपको कंप्लीट किया नहीं किया, या उसके साथ साथ 1-2 और ऑप्शन होंगे, उसको टिक करना होगा, वो आप करोगे। एंड अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज एक लड़की का एक इशू था कुछ, तो उसने एक्सप्लेन किया कि सर ऐसा 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 ऐसा, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर वहाँ डाला था उसको, यानी कि उसका रिप्लाई दिया था मैंने। मैसेज में तो इतना रिप्लाई नहीं दे सकता, तो आपकी अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वहाँ एज एक छोटी सी वीडियो बनाकर भी दे सकता हूँ, जिसका आपको बेनिफिट होगा। अगर गलती से नहीं होगा तो मैं मेरा 101% देने की कोशिश करूँगा वहाँ। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने आपका आज का टारगेट या इससे पहले के सभी टारगेट कंप्लीट किए या नहीं किए, या आप कंप्लीट करने वाले हो नेक्स्ट 2 घंटे में। मैं 2 घंटे के बाद वो कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, वहाँ आपको पोल में टिक करना है कि आपने किया नहीं किया। जो भी किया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, पोल में टिक करना है। आई होप कि आपको समझ में आया। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आप नए हो, और पुराने हो तो प्लीज़ कमेंट की चैलेंज एक्सेप्टेड और चैलेंज कंप्लीटेड। बाय बाय, हैव अ गुड डे।